जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एक ऐसे चैप्टर की जिससे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और आपको 5 नंबर के एक क्वेश्चन वहां से फिक्स रहते हैं। तो आज हम सांख्यिकी के कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिससे आपको ज्यादातर मैथ का क्वेश्चन कवर हो पाएगा। देखिए, इसमें हम 4 टॉपिक लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक है माध्य। फर्स्ट टॉपिक क्या है? माध्य है। उसके बाद माध्यिका है, उसके बाद बहुलक है, उसके बाद परिसर है। हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो देखिए, जब हम फर्स्ट नंबर की बात करें माध्य का, तो माध्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है। माध्य बराबर आपको एक सूत्र मिलेगा। इसका सूत्र होता है कि संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, बट्टे क्या होगा? कुल संख्या। संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो इसके लिए हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं और उसको जानते हैं माध्य से हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, एक संख्या लेते हैं। माध्यक में हम लोग देखते हैं, तो माध्यक में फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है। बोल रहा है कि 9 6 2 4 3 1 5 2 ये बड़ी से बड़ी संख्या है। बोल रहा है इसका माध्य निकालने के लिए, बोल रहा है माध्य निकालने के लिए। तो इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग अब बट्टे आपको हो जाएगा संख्याओं का कुल संख्या। क्या हो जाएगा? कुल संख्या। जानना है हम लोग को। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। यानी ये जो बड़ी संख्या दिया हुआ है, इसमें सभी संख्या को योग में लाना है, योग के रूप में लाना है। यानी सभी संख्या को जोड़ना है और बट्टे में कितना संख्या है उसको गण करके लिखना है। देखिए क्या बोल रहा है। पहले 9 है, तो 9 प्लस आपको हो जाएगा 6 प्लस उसके बाद हो जाएगा 2 प्लस उसके बाद 4 प्लस उसके बाद आपको हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2। ये सबको हम योग के रूप में लिख दिए हैं। अब क्या बोल रहा है कि कुल संख्या, यानी ये संख्या कुल कितना है उसको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है? 8 है। टोटल कितना है? 8 है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 9 6 15, 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21, 17 4 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 5 30, 30 2 32। कितना हुआ है? 32। बराबर का हो जाएगा 32 और बट्टे का है 8। 32 बट्टे 8। अब देखिए 8 से 32 कितना मरतबे में कट रहा है? तो 8 चौके 32। कितना मरतबे में? 4 मरतबे में। तो हम लोग का माध्य निकल करके आ गया है 4। कितना माध्य निकला है? 4। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस बड़ी संख्या का आंसर क्या होगा? 4 होगा। इसका यही माध्य है। सिंपल से बनाना है हम लोग का। इसका सूत्र होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है इसको जोड़ करके कुल संख्या कितना है डिवाइड कर देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं माध्यक। क्या देखते हैं? माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये दिया हुआ है एक एग्जाम्पल। बोल रहा है कि 4 3 1 6 2 7 3। इसका माध्यिका क्या होगा? माध्यक या माध्यिका क्या होगा? तो ये बड़ी से बड़ी नंबर जो दिया हुआ है, सबसे पहले करना है क्या? इसको लाना है बढ़ते क्रम में। किसमें लाना है? बढ़ते क्रम में। इसको सबसे पहले लिखना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या को पहले लेना है। तो 1 है। क्या है? 1 है। उसके बाद देखना है उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 2 है। उसके बाद उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 3 है। 3 2 है तो 2 को 3 लेना है। उसके बाद 3 के बाद हो गया आपको 4 है। क्या है? 4 है। 4 के बाद आपको 5 है, नहीं है 5। उसके बाद क्या है? 6 है। 6 के बाद आपको हो जाएगा 7 है। कितना है? 7 है।
तो इसको हम लोग ने बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिख दिए हैं। अब देखना है इसमें संख्या टोटल कितना है, अंक कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने अंक है, 7 अंक है। देखिए ये सभी अंक के बीच वाला जो अंक रहेगा वही हम लोग का निकल करके आएगा माध्यक। तो देखिए 3 इधर से लेना है और 3 इधर से लेना है, बीच का क्या बचा है, बीच का कौन सा अंक है, 3 है। क्या है, 3 है। तो बराबर का 3 हम लोग को माध्यक निकल करके आएगा। अब बोलेगा कि ये तो जहां पर विषम संख्या रहेगा वहीं पर हमको बीच में एक संख्या निकलेगा। अगर सपोज दैट हम लोग माने कि यहाँ पर सम संख्या दे दिया, एक संख्या और दे दिया 8, तो एक संख्या बढ़ गया। अब हम लोग बीच का कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को करना क्या है, इसको फिर से हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। देखिए क्या लिखना है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 3 डबल है तो 3 2 मरतबा लिखना है। 3 के बाद है 4, 4 के बाद आपको हो जाएगा 5 नहीं है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, क्या है 8। गण लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8। अब तो बोलेगा कि इसमें बीच का संख्या हम कहां से लाए। तो देखिए बीच का संख्या लेने के लिए अगर हम 4 4 लेंगे तो यहाँ पर बीच का संख्या कोई बचेगा नहीं। अब क्या करना है, 3 3 लेना है। कितना लेना है, 3 3 लेना है। 3 3 ले लिए तो बीच में बच गया हम लोग को 3 और 4। तो करना है क्या, 3 और 4 को जोड़ देना है और टोटल संख्या कितना है, 2 है। तो 2 से डिवाइड कर देना है। टोटल होगा क्या, 4 3 7, 7 बट्टे 2 और 7 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 3.5। कितना होगा, 3.5। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं चलिए एक क्वेश्चन हम बुक से लिए हैं, एग्जाम्पल 2 माध्यिका का। बोल रहा है कि 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, इसमें करना है क्या, हम लोग को सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजाना है। कौन सा क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा संख्या पहले लेना है। तो सबसे छोटा है क्या, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद है 6। तो इस तरह से आरोही क्रम में सजाना है, कोई सा भी नंबर हो। उसके बाद देखना है इसमें टोटल संख्या है कितना। टोटल संख्या की बात की जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 कितना है, 5 संख्या है। तो 5 संख्या है तो बीच का संख्या लेने के लिए हम लोग को कितना लेना होगा, यानी 2 संख्या एक तरफ, 2 संख्या एक तरफ, 4 और बीच का एक संख्या लेना है। यानी बीच का संख्या कौन हो जाएगा, 4। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, माध्यिका निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग आसानी से जानेंगे बहुलक और परिसर भी क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग बहुलक की ओर। चलिए बहुलक को अगर देखा जाए तो बहुलक में होता है क्या, बहुलक में बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए, जिस तरह से अभी ये संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक में हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुलक में सबसे ज्यादा मर्तबा कौन सी संख्या आ रही है, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, इसका ध्यान रखना है, वही हम लोग का बहुलक होगा। तो देखिए इसमें अगर 3 की बात करें तो 3 यहाँ पर एक मर्तबा आ रहा है। उसके बाद हम लोग 4 की बात करें तो 4 यहाँ पर एक मर्तबा आ रहा है। उसके बाद हम लोग 7 की बात करें तो 7 यहाँ पर 1 2 3 कितना मर्तबा आ रहा है, 3 बार आ रहा है। उसके बाद उसी तरह से 2 की बात किया जाए तो 2 यहाँ पर एक ही मर्तबा आ रहा है। फिर 6 की बात किया जाए तो 6 यहाँ पर कितना मर्तबा आ रहा है, एक मर्तबा आ रहा है। कितना मर्तबा, एक मर्तबा। उसके बाद 9 की बात किया जाए तो 9 भी यहाँ पर एक ही मर्तबा आ रहा है। अब देखिए इन सभी संख्या में कितना बार कौन आया है, कितना बार कौन आया है, वही हम लोग का बहुलक निकल करके आएगा। तो 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 7 3 बार आया है, 2 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 9 एक बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा बार 7 आया है। 7 जो यहाँ पर 3 बार आया है। तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपको, बहुलक बराबर 7 आंसर। इसी तरह से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का
इस मेथड पर आप बना सकते हो, या तो वो कंपटीशन एग्जाम हो या तो आपको 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का कोई भी क्वेश्चन हो। इस तरह से बहुलक का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप इसको देखा देखी में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या, पहले 3 है तो 3 यहाँ पर कितना मर्तबा आ रहा है, 3 को देखेंगे। 3 यहाँ पर जो है कितना मर्तबा आ रहा है, तो 3 1 2 3 4 कितना मर्तबा आ रहा है, 4 मर्तबा आ रहा है। उसके बाद देखना है 5, क्या है 5 कितना मर्तबा आ रहा है, 1 5 एक ही मर्तबा है। उसके बाद देखना है 4, क्या देखना है 4 कितना बार आ रहा है, तो 4 को भी देखना है पूरे संख्या में 4 एक जगह दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 2 को देखेंगे तो 2 भी हम लोग देखते हैं पूरे संख्या में एक ही जगह दिख रहा है। उसके बाद 1 को दिखा जाए तो 1 भी जो है पूरे संख्या में एक ही जगह पर दिख रहा है। अब इसी तरह से देखना है हम लोग को कौन सा संख्या ज्यादा मर्तबा ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो देखिए 3 जो है यहाँ पर 4 मर्तबा आया है और सब एक ही मर्तबा आया है, तो इसका बहुलक निकल करके क्या आएगा, बहुलक हो जाएगा, हम लोग को लिख देंगे बहुलक बराबर 3 आंसर। इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का लपक करके आप आंसर। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं कॉन्सेप्ट 4 पर। बोल रहा है कि परिसर, परिसर होता है क्या। देखिए परिसर होता है, परिसर हम लोग लिखते हैं, परिसर में एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सूत्र होता है, बड़ी संख्या, क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर का होता है सूत्र बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो ये पूरे संख्या जो दिया हुआ है नंबर लाइन, इसमें देखना है बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो ढूंढना है बड़ी से बड़ी संख्या। एक ही अंक का है सब, तो एक ही अंक का संख्या में बड़ी से बड़ी कौन हो सकता है, 9 हो सकता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। माइनस का छोटी से छोटी संख्या, देखिए 4 है छोटी, उसके बाद क्या 3 है छोटी, अब 3 से कोई छोटी संख्या नहीं है, तो 9 में से 3 को घटा देंगे, बराबर हो जाएगा यही परिसर। तो 9 में से 3 को घटाने पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी तरह से हम लोग परिसर को निकालते हैं। परिसर का कोई भी संख्या होगा तो उसका सूत्र होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। हम लोग ये नंबर लाइन को देख करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 3 है, 9 में से 3 को घटाने पर आंसर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।